हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नरेश चौधरी और आपके लिए चैप्टर 2 10th का रिप्रेजेंट करने आया हूँ। ठीक है, देखो आपकी बुक के अंदर बेटा काफ़ी कम चीज़ें दी हुई हैं, मतलब स्मॉल स्मॉल सेंटेंस में ही पूरे पैराग्राफ को लोग खत्म कर देते हैं और एक्टिविटी ला के रख देते हैं। ठीक है, तो उसी को मैंने एकदम डिटेल में सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की ट्राई मैंने यहाँ पे किया हुआ है, जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो नोट फॉर्मेट देखते हैं, ऐसा नहीं कि वीडियो अपलोड करके चले यार बोर्ड में जो समझा रहे उसके बाद चले जाते हैं। ठीक है, नोट में क्या समझ में आएगा हमें। ठीक है, नोट फॉर्मेट से हमें लिखना समझ में आता है, कैसे लिखना होता है, पॉइंट समझ में आते हैं, कैसे पॉइंट अपीयर करना होता है। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स को कंक्लूड किया। आपकी बुक के अंदर जो जो सिंपल चीजें दी हैं उसको मैंने पूरा एक्सप्लेन करने की यहाँ पे ट्राई किया। अगर आप वीडियो देखते हैं तुरंत ही अपनी बुक अगर रीड भी कर लेते हो, एक बार खाली रीडिंग कर लेते हो, तो भी आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, डैम श्योर। लेकिन आपको थोड़ा सा उतना करना पड़ेगा। जैसे आप वीडियो देखते हो, ऐसा नहीं वीडियो कंप्लीट होते ही बस हो गया अपना काम। जो वीडियो में जो टॉपिक चला है उसको अपनी टेक्स्ट बुक में से भी कवर करो, जिससे कि आपको लगे कि हाँ यार टेक्स्ट बुक भी अपनी कवर हो रही है साथ साथ में। ओके, ठीक है, देखो अब यहाँ पे ऑल एसिड एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। क्या सभी एसिड और सभी बेस क्या कॉमन है? क्या कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा उनके बीच में। ठीक है, देखो ऑल द एसिड कंटेन हाइड्रोजन्स। जितने भी एसिड्स होते हैं वो सब क्या कंटेन करते हैं? हाइड्रोजन कंटेन करते हैं, ये चीज याद रखना। एन एसिड इज अ सब्सटेंस which dissociate or ionize on dissolving in water to produce hydrogen ion। ठीक है, अब सुनो यहाँ पे जो एसिड होगा वो सब्सटेंस क्या करता है? डिसोसिएट होता है। ठीक है, डिसॉल्विंग होता है कब? वाटर के अंदर। और जैसे वाटर में डिसॉल्व होता है बेटा, तो वो क्या करता है? हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है। कौन सा आयन? हाइड्रोजन आयन। देखो एक का मतलब पता ही होगा, मींस एक्वस फॉर्म में। एक्वस मतलब कि वाटर के साथ रिएक्शन की गई है, वाटर के अंदर इसको बनाया गया है। ठीक है, मींस कोई भी एसिड लोगे, अगर आप उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हो, डिसोसिएट करते हो, तो आयंस के फॉर्म में वो ब्रेक होता है, आयनाइज्ड होता है, और उसके अंदर क्या दिखाई देगा हमें? H+ आयन दिखाई देते हैं। जैसे HCl लिया, HCl लिया सर आपने, वाटर तो लिया ही नहीं। देखो ये क्यों लिखा? मतलब बेटा कि ये जो सॉल्यूशन बना हुआ किसके साथ बना हुआ? वाटर के साथ ही बना हुआ है। ध्यान रखा करो रिएक्शन में कि वाटर आपको ऐड करके दिया वो जरूरी नहीं होता। अगर AQ दिया है मतलब एक्वस फॉर्म है, एक्वस फॉर्म मतलब कि HCl को वाटर के अंदर फॉर्म किया गया है, मतलब उसको डाइल्यूट किया गया है। समझ में आ रही बात? क्या किया गया? उसे डाइल्यूट किया गया है। क्लियर? तो देखो H+ हो गया एक्वस फॉर्म में, प्लस Cl- आ गया। मींस जब भी आप ब्रेक करते हैं तो क्या होता है? H+ अलग हो जाता है और Cl- सेपरेट हो जाता है। तो यही फॉर्मेशन हुआ। ये भी एक्वस में बना, ये भी एक्वस में बना। मतलब कि एक्वस एक कंटेनर है अपने पास, ठीक है, एक बीकर लिया हमने, ठीक है ना, उसके अंदर HCl है, और HCl किसके अंदर बना हुआ है? AQ मतलब किसके अंदर बना हुआ है? वाटर के अंदर बना हुआ है। किसके अंदर बना है बेटा? वो वाटर के अंदर। ठीक है, तो जैसे अंदर जाएगा तो H+ अंदर रोटेट कर रहा होगा और Cl- भी अलग होगा। मींस ये दोनों आयन हमें दिखाई देंगे, H+ आयन भी और Cl- भी। क्लियर? ओके, अब देखो नोट, ध्यान देना, ध्यान से। नोट का मतलब होता है हाईलाइट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो यहां फोकस करो। हाइड्रोजन आयन डू नॉट एग्जिस्ट एज H+ आयन इन सॉल्यूशन। अरे सर अभी तो आपने बोला कि हाइड्रोजन आयन जो होता है वो H+ अंदर रोटेट कर रहा होता है, और H+ जब भी दिखाई दे, आपने ऐसे पहले भी बोला हुआ है कि क्या होगा? वो एसिडिक होगा, ऐसा भी आपने बताया था। लेकिन उसके नीचे बेटा मैंने ये भी बताया था कि H+ स्टेबल नहीं होता है। H+ क्या करता है? सडनली रिएक्ट कर लेता है। किससे? जो अंदर वाटर जो फिल है ना, उसी वाटर से वो क्या कर लेता है? रिएक्ट कर लेता है। क्या कर लेगा? वो रिएक्ट कर लेता है। समझ में आ रही बात? देखो अब ध्यान से। They attach themselves to the polar water molecule to form the hydronium ion। कौन सा आयन? हाइड्रोनियम आयन बना देता है। कैसे? अब देखो ध्यान से। ठीक है, H+ है, ठीक है, H+ ने रिएक्ट किया वाटर के साथ, क्योंकि H+ क्या होता है? हाईली रिएक्टिव होता है, वो स्टेबल नहीं है, वो अनस्टेबल है। और कोई भी अनस्टेबल होगा तो किसी भी मॉलिक्यूल के साथ क्या करता है? रिएक्ट करने की ट्राई करता रहता है। तो H+ ने वाटर के साथ रिएक्ट किया और क्या बना दिया? हाइड्रोनियम आयन बना दिया। ठीक है, समझ में आई बात? इसीलिए आपको बीकर के अंदर अगर आप पता करना चाहते हो एसिडिक है कि बेसिक है, ठीक है, और एसिडिक पता कर रहे हो, तो आपको H+ नहीं दिखाई देगा उसमें, क्योंकि H+ तुरंत ही किसके साथ रिएक्ट कर लेता है? वाटर के साथ। और आपको क्या दिखाई देगा? वो उसमें H3O+ मींस हाइड्रोनियम आयन दिखाई देगा। क्लियर? वही हाइड्रोनियम आयन से हम पता करेंगे कि ये सॉल्यूशन कैसा है? एसिडिक सॉल्यूशन है। अब समझ में आई बात आपको? ठीक है,
सर ये हाइड्रोनियम कैसे बना, सर प्लस कैसे आया, तो ध्यान से समझना, ये थोड़ा डीप बता रहा हूं आपको, सुनना ध्यान से। हाइड्रोजन के पास क्या होता है बेटा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते ही हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के पास आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसने खाली 2 ही हाइड्रोजन से रिएक्ट किया है, बाकी रिमेनिंग 4 तो है, क्लियर। और अब H प्लस इसके पास आ रहा है, तो H प्लस के बेचारे के पास तो कुछ भी नहीं है। H प्लस से मतलब प्लस कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया हो, और हाइड्रोजन के पास पहले 1 इलेक्ट्रॉन ही होता है, और 1 इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट कर दिया तो क्या आ गया, H प्लस आ गया। अभी सब इसके पास कुछ भी नहीं, एकदम गरीब है बेचारा, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, तो अब क्या होगा। और बॉन्ड बनाना होता है, तो बॉन्ड बनाने के लिए मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, एक सिंगल बॉन्ड बनाना होता है हमें, तो कितने की रिक्वायरमेंट होती है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन यहाँ पे तो सर एक भी नहीं है इसके पास, तो क्या करता है ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ शेयरिंग कर लेता है। क्या कर लेता है, शेयरिंग कर लेता है। और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, प्लस चार्ज आता है। कौन सा चार्ज आता है, प्लस चार्ज आता है। इसलिए क्या हो गया, एक और हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो गया, तो क्या हो गया H3O पॉजिटिव। समझ में आई बात, ठीक है। ये खाली इंफॉर्मेशन के लिए था, डिटेलिंग के लिए था, आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है। जिसको समझ में बेटर है, क्लियर, ओके। अब देखो H plus and H3O plus are just the same because H plus is equal to H plus plus H2। ये दोनों सेम ही तो है बेटा, ठीक है। जैसे H प्लस एक्वस बोला ना, एक्वस AQ मतलब वाटर के साथ है, वो AQ बोला मतलब वाटर के साथ है। मैंने बोला था कि इसमें डिनोट नहीं करने की जरूरत है, AQ दिखा मतलब कि वाटर के साथ ही सॉल्यूशन बना है, वाटर को डिनोट करने की जरूरत नहीं होती है। और AQ लिखा मतलब यही हुआ ना, दोनों इक्वली हुए। H प्लस AQ लिखो या H प्लस प्लस करके H2O लिखो, बात तो एक ही है। अब समझ में आया कि AQ लिखा हो तो समझ जाना आपको डायरेक्टली क्या है, वाटर के साथ ही मिक्स करके बनाया गया। ओके, क्लियर है, ओके। अब आगे ध्यान दो। A common thing in all the acid is that they produce hydrogen ions when dissolving water। ठीक है, एक चीज याद रखनी है कि जितने भी एसिड्स हैं वो जैसे ही वाटर में हम लोग उसे डिसॉल्व करेंगे तो क्या करता है, हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। अब देखो एक्वस फॉर्म बना हुआ है, AQ है, तो आपको समझ जाना है क्या है AQ है, मतलब क्या A वाला है। ठीक है, तो क्या होगा HCl है तो क्या होगा H प्लस और Cl माइनस। H2SO4 है तो 2 है तो 2 हाइड्रोजन प्लस बनेंगे। यहाँ पे H1 ही है तो 1 प्लस बनेगा। यहाँ पे है हाइड्रोजन तो ये देखो यहाँ पे हाइड्रोजन बना। समझ में आई बात, क्लियर हो गया यहाँ तक। ठीक है, तो ये हो गया अपना एसिड और बेस की रिएक्शंस। ये रिएक्शंस आपकी बुक के अंदर लाइन से फॉर्म में दिया है, मैंने इसको एकदम रिएक्शन कंप्लीट करके लिख दिया। ठीक है, देखो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, प्रोटॉन रिड्यूस है। सल्फ्यूरिक एसिड आ गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, और इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। ठीक है, क्या होगा एसिटिक एसिड, सबका नेम भी बता दिया मैंने। क्लियर हुआ, ठीक है। इस टाइप से रिएक्शंस यहाँ पे प्रोसीड होती है एसिड के बारे में। समझ में आई बात यहाँ तक। अब देखो आगे, ठीक है, अब आगे ध्यान दो क्या दिया है इसके अंदर, देखो अब देखो। ओके, अब देखो द कंपाउंड सच एज ग्लूकोज एंड एल्कोहल आल्सो कंटेनिंग हाइड्रोजन। सर ग्लूकोज है उसके पास भी हाइड्रोजन है, और एल्कोहल है उसके पास भी हाइड्रोजन है, बट दे डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर। बट डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर। सर ये एसिडिक कैरेक्टर क्यों शो नहीं करते? ठीक है, देखो द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड अल्कोहल डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर बिकॉज their hydrogen does not separated out as hydrogen ion on dissolving water। क्योंकि ग्लूकोज को और अल्कोहल को आप जैसे वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये अपने हाइड्रोजन को नहीं छोड़ते, ये अपने हाइड्रोजन को रिमूव नहीं होने देते बेटा। ये क्या करते हैं, अपने हाइड्रोजन को अपने पास ही रखते हैं, और हाइड्रोजन रिमूव नहीं होगा तो सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कहां से आएगा। इसीलिए इसका नेचर एसिडिक नहीं है। अगर एसिडिक नेचर होता तो अभी हमने रिएक्शन देखी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करना चाहिए था। ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन में ऐसा कुछ भी हमें नहीं दिखता, और सॉल्यूशन में अगर ऐसा कुछ भी नहीं दिखेगा तो क्या होगा, ये सॉल्यूशन एसिडिक मानेंगे ही नहीं। और कोई आयन अगर प्रोड्यूस नहीं होता तो हमें पता है कि अगर कोई भी आयन अगर प्रोड्यूस ना हो तो इलेक्ट्रिसिटी भी उसमें से पास नहीं हो सकती। सही ना, किसी भी कंटेनर में अगर कोई भी आयन प्रोड्यूस नहीं है तो उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकते, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। ठीक है, अगर आयन प्रोड्यूस होते हैं तो उसके अंदर ऐसी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, करंट पास हो सकता है। ठीक है,
तो सॉल्यूशन में अगर आयन प्रोड्यूस होते हैं तो करंट पास हो सकता है, सॉल्यूशन में अगर कोई आयन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो कोई इलेक्ट्रिसिटी वहां से पास नहीं होगी, ठीक है। इसलिए ग्लूकोज और अल्कोहल में से कोई भी करंट पास नहीं होता क्योंकि वो कोई भी आयन का प्रोड्यूस नहीं करता है। ओके, फ्रॉम दिस वी कंक्लूड दैट थ्रू ऑल द एसिड कंटेन हाइड्रोजन। अब सुनना, ए पॉइंट को मोस्ट टाइम पे लिख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। क्या बोला है कि ऑल द एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन, सभी एसिड हाइड्रोजन कंटेन करते हैं, बट ऑल द हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नॉट एसिड्स, बट ऑल द हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नॉट एसिड। मतलब कि जितने भी हाइड्रोजन रखते हैं वो एसिड हो जरूर नहीं। अब यहां से पता चल गया होगा, इसके पास हाइड्रोजन है जरूर नहीं एसिड है, लेकिन जितने एसिड होंगे उस सबके पास हाइड्रोजन होता है, लेकिन जिसके पास हाइड्रोजन हो वो एसिड हो वो जरूरी नहीं है। समझ में आया? क्या बोला? एसिड कंटेन हाइड्रोजन, मतलब जितने भी एसिड्स होंगे हाइड्रोजन रखते हैं, लेकिन जो लोग हाइड्रोजन रखते हैं वो एसिड हो वो जरूरी नहीं है। समझ में आई? ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। ओके, अब देखो बेस की बात करते हैं। अभी हमने एसिड का डिस्कशन कर लिया, अब बेस का डिस्कशन। NaOH है, स्ट्रॉन्ग बेस है। KOH भी स्ट्रॉन्ग बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या कर रहा है? सॉलिड फॉर्म में वाटर में इसको मिक्स कर रहा है, तो क्या बनाएगा? Na+OH-। मैंने बोला था OH- कहीं पे भी दिखाई दे तो क्या सॉल्यूशन कैसा होता है? बेसिक सॉल्यूशन होता है। कैसा सॉल्यूशन होगा? बेसिक सॉल्यूशन। KOH देखो, K+ बन गया, OH-, ये भी कैसा हो गया? एक्वस में बना, मतलब वाटर के अंदर ही बने हुए सब के सब, तो ये भी कैसा हो? बेसिक। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये भी क्या हो गया? Mg+2 बना रहा है, क्योंकि यहाँ से 2 यहाँ से जाता है। 9th में आपने सीखा हुआ है कि जिसका बेस होता है वो क्रॉस में चला जाए। इसके बेस में 1 है तो इसके पास चला गया, इसके बेस में 2 है इसके पास चला गया। ओके, तो अब देखो यहाँ पे Mg2+ बन गया और प्लस O2OH- आयंस का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर? देखो, बेसिस जनरेट हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर, और जो इतने भी बेस होते हैं वो क्या करते हैं? वाटर के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मेशन करते हैं। किसका? हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मेशन करते हैं। समझ में आते बात? ठीक है। बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्काइलेज। बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्काइलेज। जो भी बेसिस हैं वो क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं इन वाटर आर कॉल्ड एल्काइलेज, ठीक है। उन्हें क्या बोलेंगे? एल्काइलेज। ओके, यहां तक समझ में आ गया? क्लियर हुआ? ठीक है। एक स्मॉल डेफिनेशन है, डेफिनेशन का पार्ट आगे फॉर्म करने ही वाला हूं मैं, तो इस सिंपल से एक डेफिनेशन क्रिएट की हुई है, तो इस डेफिनेशन को देख लो एक बार। डाइल्यूशन क्या होता है? ठीक है, डाइल्यूशन क्या होता है उसे समझ लो। मिक्सिंग एन एसिड और बेस विथ वाटर रिजल्टिंग इन डिक्रीजिंग इन द concentration of ions H3O+OH per unit volume, such is process called dilution। मतलब कि कोई बीकर है, उसके अंदर आपने कुछ सॉल्यूशन फिल किया हुआ है, लेकिन उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर वाटर का अमाउंट ज्यादा है, वाटर का अमाउंट ज्यादा है। वाटर क्या है? हाई अमाउंट में, और वाटर हाई अमाउंट में, और इसके अंदर जो एसिड और बेस हमने ऐड किया है उसका अमाउंट, एसिड और बेस जो ऐड किया उसका अमाउंट लो है, ठीक है। तो अंदर क्या होंगे? H+, एसिड होगा तो H3O+, और बेस होगा तो OH- आयन क्या होंगे? लो होंगे, ठीक है, क्योंकि वाटर का अमाउंट ज्यादा है तो इनका अमाउंट कम होगा, तो बेसिक सॉल्यूशन क्या बोलते हैं? डाइल्यूटेड बोलते हैं, या डाइल्यूशन सॉल्यूशन बोलते हैं। समझ में आई यहाँ तक बात? ठीक है, ओके। तो यहाँ तक क्लियर करो, बाकी और आगे डेफिनेशंस लेके आऊंगा, कैसे कैसे डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशंस की डिस्कशन करेंगे हम लोग। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया? ऑल द बेस्ट, अच्छे से रीडिंग करो, कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हो। थैंक यू।